नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के उसके बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बातें हो गई हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं एडोलेसेंस स्टेज में और जो सोशल डेवलपमेंट होते हैं, ये दो डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंस के बारे में। इस स्टेज की हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हम लोग इसी स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, मोरल डेवलपमेंट की बातें होंगी, इमोशनल डेवलपमेंट की बातें होंगी, जो भी बातें होंगी वो एडोलेसेंस को ध्यान में रखते हुए होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। देखिए, पहला जो विकास होता है, पहला जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट में, वो होता है मोटर स्किल्स का। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता होगा मोटर डेवलपमेंट में दो तरह की डेवलपमेंट होती हैं। एक होती हैं जिसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। देखिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आप अपने शरीर के बड़े भाग का, जैसे जो मांसपेशियां हैं, उसका यूज करके आप किसी कार्य को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे आप चलना सीखते हैं या चलते हैं, या फिर आप अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, दौड़ते हैं, फील्डिंग करते हैं, वो सब क्या होंगे? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटी होगी। जैसे आप स्कीपिंग कर रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप स्विमिंग करते हैं, ये सब क्या होते हैं? ग्रॉस मोटर, जिसमें आप अपने शरीर के जो बड़े पार्ट हैं, मांसपेशियों मसल्स का, और जो लार्जर पार्ट है आपके बॉडी का, उसका यूज कर रहे हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जब आप अपने छोटे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका यूज करना सीख जाते हैं, जैसे फिंगर का यूज करना, आँख का यूज करना और फिर क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं, या आप माला बना रहे हैं, माला गूँथ रहे हैं, या फिर आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, कीबोर्ड से लेटर टाइप कर रहे हैं, या आप कुछ पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड टाइप करते हैं, कीबोर्ड पे आप कोई काम कर रहे हैं, आप माला बना रहे हैं, या आप अगर पेंटिंग कर रहे हैं, ये सब क्या होता है? ये सब आता है फाइन मोटर जो आपका डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आने वाली एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मोटर डेवलपमेंट, जो एडोलेसेंस स्टेज में किस तरह से आप कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, खास करके ग्रॉस मोटर जो डेवलपमेंट होता है वो तो जिस एज में आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं सब में होते हैं, लेकिन फाइन मोटर जो डेवलपमेंट होता है वो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, और एडोलेसेंस स्टेज जो होता है क्या होता है? वो मैच्योरिटी का एज होता है। उस समय क्या होता है? आपके हर एक्टिविटी, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, वो मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच गया होता है या पहुंच जाता है एडोलेसेंस खत्म होते होते। तो फाइन मोटर जो डेवलपमेंट होता है वो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, जैसे जैसे आप एक स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में जाते हैं, ये क्या होता है? बेहतर होता जाता है। ठीक है, तो फाइन मोटर आप देखते होइएगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि बच्चे का राइटिंग वो बड़ा अजीब होता है, वो किसी तरह से राइटिंग बना लेगा, किसी तरह से लिख लेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आपका मैच्योरिटी बढ़ता है, जैसे जैसे
आपका एज बढ़ता है, कंट्रोल बढ़ता जाता है फिंगर पे, वैसे वैसे क्या होता है, आपका राइटिंग भी बेहतर होता चला जाता है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, फाइन मोटर डेवलपमेंट का। ठीक है, अगला चलिए, अगला जो डेवलपमेंट होता है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे में क्या देखने को मिलता है एडोलेसेंस में, तो देखिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, एडोलेसेंस में। ठीक है, इसके अंतर्गत किस तरह के विकास होते हैं, तो इसके अंतर्गत डेवलप क्या होगा आपका प्राइमरी में, कि जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, चाहे आप मेल है या फीमेल है, बॉयज है या गर्ल है, क्या होगा उसमें सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है एडोलेसेंस स्टेज के लास्ट होते होते, जब आप 18-19 साल में होते हैं। थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि फीमेल में जो डेवलपमेंट होते हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 1-2 साल जल्दी हो जाता है। मेल में क्या होता है, 1-2 साल बाद होता है, 1-2 साल लेट से होता है। ठीक है, उसी तरह से प्राइमरी हो गई। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या होते हैं कि आपका साउंड में क्या होता है, अंतर आता है। इसमें क्या होता है, साउंड चेंज हो जाएगा, कह सकते हैं कि साउंड जो होता है वो काफ़ी मेलोडियस हो जाता है। ठीक है, साउंड में मेलोडियस हो जाएगा। आपका जो जैसे मेल होते हैं उसमें क्या होता है, दाढ़ी मूंछ क्या होते हैं, आने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बियर्ड आने लगता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो आने लगते हैं। ठीक है, आपके जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पे, या सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, इसको टीनेज भी बोलते हैं, प्यूबिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सब क्यों आते हैं, ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि प्यूबर्टी का एज होता है, प्यूबर्टी एज में आप जाते हैं, इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिजिकल शेप में अंतर आता है। तीसरा बात हो गया, चलिए चौथा यहाँ लिखता हूँ। फोर्थ में क्या होता है, बॉडी शेप, ये भी चेंज होता है। इसी एज में क्या होता है, बॉडी शेप सबसे फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट डेवलप होगा, आपके बॉडीली चेंजेज होंगे, जैसे आपका मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी का साइज बढ़ेगा, बॉडी की जो वृद्ध है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, तो आपके जो स्पीड होते हैं इसी स्टेज में क्या होते हैं, स्पीड भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होता है। किस एज की बातें हो रही हैं, एडोलेसेंस पीरियड की बातें हो रही हैं। आपका स्पीड बढ़ गया, फास्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो बोन्स होते हैं उसमें भी विकास होता है। बॉडीली शेप में ही आप बोन्स के बारे में भी देखते हैं कि जितने भी बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होता है। जितना स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग होना है बॉडी का वो इसी एज में हो जाता है। ठीक है, बोन डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बोन में डेवलपमेंट की बातें कर रहा हूँ। तो वो सब क्या होंगे, इसी स्टेज में होते हैं। ठीक है, और बोन्स ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पार्ट का बोन्स आपका डेवलप होगा, नहीं, जितने भी बोन्स हैं शरीर में सब में क्या होते हैं, डेवलपमेंट इसी एज में होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है आपका ऐसा नहीं है कि आप एडोलेसेंस के बाद क्या होगा, आपका बोन बढ़ जाएगा। जनरली देखते होंगे कि 18-19 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में क्या होता है, आपकी हाइट जितना बढ़ना होता है बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद बोन्स में डेवलपमेंट नहीं होता। और जो शरीर की हाइट होती हैं वो कहीं ना कहीं बोन के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका उसके बाद आप फैल सकते हैं लेकिन लंबे नहीं हो सकते आप। ठीक है,
तो ये आपने देखा क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं फिजिकल चेंजेज में। बोन का विकास हुआ, बोन में भी कहाँ कहाँ का, तो सारे पार्ट का बोन, जैसे फेस का बोन या आपके जो कुल्हा होता है या हिप होता है उसका बोन, या फिर जो आर्म्स हैं उसका बोन, तो शरीर के या अस्कल हैं वो सब विकास कहाँ होता है, एडोलेसेंस पीरियड में आकर के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बातें थी। जो मस्तिष्क का साइज होता है उस वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो मस्तिष्क का आपके ब्रेन का जो साइज है, मस्तिष्क का जो साइज है साइज कितना होता है, तो मस्तिष्क का साइज देखिए जनरली 1200 से 1400 ग्राम के आसपास रहता है। किसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, मस्तिष्क का साइज आपके इंटेलिजेंस और आपकी बुद्धि को कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपका मस्तिष्क बड़ा होगा तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बुद्धि के साथ मस्तिष्क के साइज का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा एडोलेसेंस में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, बॉडी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या बॉडीली चेंज बोलते हैं, बॉडीली डेवलपमेंट, ये आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, किस तरह से विकास आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, किस तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको मौका मिले पढ़ने का। देखिए आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊँगा राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में क्या है, सबको शिक्षा का समान अधिकार है, चाहे आप कोई भी हो, आप राजा हो या आप रंक हो या आप गरीब हैं, आप बड़े हैं छोटे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको समान अधिकार है, शिक्षा का सबको अधिकार है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बातें हो गई थी, अब यहाँ से फिजिकल को हटाइए और यहाँ लगा दीजिए क्या, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस या एडोलेसेंस को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, देखिए बालक जब कोई भी बालक जब 6 साल से बड़ा होता है, कह सकते हैं कि जब वो लेट चाइल्डहुड में जब वो होता है, तब क्या होता है, वो बाहर निकलना शुरू करता है, जिसको स्कूल एज भी बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं या गैंग एज बोलते हैं या प्ले एज बोलते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तभी से क्या होता है, आपका जो कंप्लीट सामाजिक डेवलपमेंट होता है वो शुरू होता है। ठीक है, डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है, लेट चाइल्डहुड से। ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा है, एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, तो एडोलेसेंस में ध्यान रखिएगा, एडोलेसेंस में जो सामाजिक विकास होता है वहाँ पे आप सामाजिक नॉर्म्स को जानते हैं, प्रतिमान को जानते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाया गया, रूल बनाया गया कि आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को देख करके आप सीखते हैं, और ये तब पॉसिबल है जब आप घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, जब आप दोस्तों के साथ खेलते हैं, आप विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, आपका खेल के मैदान में भी या फिर किसी तरह का कोई भी ड्रामा हो रहा हो, प्ले हो रहा हो, उसके माध्यम से भी क्या होता है, आप में सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जब सोशल डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट होता है, क्या क्या आप सीखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लर्निंग एंड मैच्योरिटी का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या होता है, आप में डेवलपमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग प्लस मैच्योरिटी। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं,
वैसे वैसे क्या होता है, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। ठीक है, तो लर्निंग, सीखना और मैच्योरिटी जो परिपक्वता है, दोनों का ही कह सकते हैं इंटरेक्शन क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, आप में डेवलपमेंट लाता है। ठीक, तो ये क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, क्या है जिसकी वजह से आप सीखते हैं, किस चीज़ की वजह से सीखते हैं। सामाजिक ऐसा क्या है पहलू, एक्टिविटी जिसकी मदद से आप सीखते हैं, या जो चीज़ें आप सीखते हैं समाज में जा कर के, लोगों से बात करके, आप दोस्तों के साथ खेल करके। पहला होता है जिसको बोलते हैं सेक्स कॉन्शसनेस। ठीक है, सेक्स कॉन्शसनेस में क्या होता है, आप क्या सीखते हैं, आप यहाँ पे क्या होता है, आप सीखते हैं जो चेतना होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि आप अगर मेल हैं तो आपका बिहेव दूसरे से किस प्रकार का होगा, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आपका किस तरह से लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, किस ढंग से बातें करेंगे। ठीक है, कॉन्शसनेस आप में आ जाता है कि आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, तो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है वो किस तरह का होगा, ये डिसाइड कहाँ से होता है, कैसे सीखते हैं आप, सेक्स कॉन्शसनेस से सीखते हैं। आप देखते होइएगा अपने से बड़े लड़के को या अपने घर में ही भाई बहन को, किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, उनका पहनावा किस तरह का है, वो चलने का ढंग क्या है, लोगों से किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, कॉन्शसनेस से आता है। क्या कॉन्शसनेस, तो सेक्स कॉन्शसनेस। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्स क्या है, सेक्स है आपका बायोलॉजिकल, जो जन्म से आपको मिला है। ठीक है, जिस तरह का विकास हो रहा है वो डिसाइड करता है आप क्या किस सेक्स से आप बिलोंग करते हैं। और जो जेंडर होता है, जनरली दो वर्ड जो हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, और दोनों क्या होता है इंटरचेंजेबली आप यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सेक्स का निर्धारण होता है किससे, आपके जैविक कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, जन्म के समय से। और दूसरा क्या होता है, जेंडर। जेंडर क्या है, तो जेंडर क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा दिया हुआ सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने आपको दिया है, समाज ने आपको बता दिया है। और ये क्या होता है, बिहेवियर के आधार पे होता है, कि आपको पहले से बता दिया गया, अच्छा आप लड़की हैं तो आपको इस तरह के बिहेव करने हैं, अच्छा आप लड़का हैं तो आप घर के बाहर का काम करेंगे, आप ऐसे काम करेंगे जिसमें ज़्यादा फिजिकल लेबर लगता हो। अच्छा आप लड़की हैं तो आपको घर का काम करना है, आपको सहनशील होना है, आपको ऐसे काम नहीं करना है जिसमें ज़्यादा फिजिकल इफोर्ट लगाना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसलिए आप देखते होइएगा जब फॉर्म फिलअप करते होंगे किसी भी लेवल का, तो उसमें सेक्स लिखा होता है, जेंडर नहीं लिखा होता। ठीक है, क्योंकि ये जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है और ये कहीं ना कहीं बायस्ड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बायस्ड कॉन्सेप्ट है। आपने किसी को उसकी जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसके आधार पे आपने ये दे दिया। ठीक है, इसीलिए ये बायस्ड होता है, और हम लोग इसके बारे में भी एक क्लास आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्स कॉन्शसनेस हो गया। अब सोशल कॉन्शसनेस, कि सोशल कॉन्शसनेस क्या होता है। सोशल में होता है कि आपको समाज में आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आपका किस तरह का कॉन्शसनेस होना चाहिए, आपकी चेतना कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशल कॉन्शसनेस में जनरली क्या होता है कि आप सामाजिक रूल रेगुलेशंस जो भी नॉर्म्स हैं उसको क्या करते हैं, आप सीखते हैं सोशल कॉन्शसनेस में। जैसे जो भी समाज ने नियम बना दिया, नॉर्म्स, जो भी स्टैंडर्ड्स, डिसाइड किया, उसको आप सीखते हैं। प्रतिमान सीखते हैं आप मूल्यों को सीखते हैं, वैल्यूज। ये कहाँ से आता है, आप में कहाँ से सीखते हैं, कैसे विकास होता है,
तो ये सोशल कॉन्शसनेस की वजह से आप में चेतना है, आप समझ रहे हैं नॉर्म्स क्या है, आपको पता है कि आप किसी इवेंट हो रहा है वहाँ पे जा कर के किस तरह से बिहेव करना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा ह्यूमरस एक्टिविटी जो हो रही हैं, सब लोग हंस रहे हैं, कोई प्ले हो रहा है, कॉमिक सीन आ गया, तो वहाँ पे चलिए ठीक है, आपको हंसना है, सब लोग हंस रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा ये हंसने की चीज़ें हैं, तो आप हंस भी रहे हैं। थोड़ी पता होता है अगर आपको जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद से आपको जंगल में रख दिया जाए 12 साल 13 साल तक, और उसके बाद आपको लेकर के आया जाए सोसाइटी में, तो फिर आपको पता नहीं होगा कि कहाँ हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे आपको किस तरह का बिहेव करना है। तो ये कहाँ से सीखते हैं आप? कॉन्शसनेस की वजह से। कहाँ पे? लोगों के बीच में नॉर्म्स को जानते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी में रहने के लिए, उसको आप क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्टैंडर्ड्स वैल्यू को आप सीखते हैं किसके अंतर्गत? सोशल कॉन्शसनेस के अंतर्गत। उसके बाद होता है ग्रुप लॉयल्टी। ये क्या होता है? ग्रुप लॉयल्टी में क्या होता है कि आप दोस्त जो भी आपके हैं, आप उसके प्रति या समाज के प्रति आप क्या होते हैं? आप एक निष्ठ व्यवहार करते हैं। ठीक है, ग्रुप लॉयल्टी भी आप कहां से सीख रहे हैं? ग्रुप लॉयल्टी में क्या होता है? ग्रुप लॉयल्टी में होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रुप से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, या आपके जो भी ग्रुप बने हैं जिसको पीयर ग्रुप बोलते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो आप वहाँ पे क्या होता है कि उसके प्रति इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस तरह का डेडिकेशन शो करते हैं, जो डेडिकेशन कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के प्रति भी नहीं करते हैं। आपको अगर लगता है कि ग्रुप आपको बेहतर समझ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या वो जो कह रहे हैं, आप उससे ज़्यादा अपने ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है उसको ज़्यादा मानते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको सही मानते हैं। ठीक है, तो ये लॉयल्टी आप सीखते हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? ग्रुप से सीख रहे हैं। और इसकी वजह से भी क्या होता है? आप में ग्रुप फीलिंग आता है, पीयर फीलिंग आता है। ठीक है, हम की भावना यहीं से डेवलप होती है। ठीक है, जो वी की फीलिंग होती है कि हम अगर एक ग्रुप में हैं तो हम एक जैसे हैं, हमें ग्रुप को लेकर के चलना है, लॉयल रहना है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है? आपका गोल जो होता है उसको अचीव करने के लिए आप डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, जो भी गोल डिसाइड हुआ है उसके प्रति क्या होता है? डेडिकेटेड आप होते हैं। ये डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है? ये ग्रुप लॉयल्टी की वजह से आ रहा है। तो किसी के प्रति डेडिकेशन शो करना, हम की भावना डेवलप करना, ये किसका पार्ट है? सोसाइटी और सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। और कहाँ से आ रहा है? लॉयल्टी की वजह से आ रहा है। ठीक है, ग्रुप बनाने का एबिलिटी आप में डेवलप होता है जब आप ग्रुप इवन बाहर निकलते हैं, डेवलपमेंट आपका होने लगता है, आप सोशल चीज़ों को सीखते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है जो फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। एडोलेसेंस पीरियड में जनरली ये देखने को मिलता है, सामान्यतः आप देखते हैं कि आप में सोशल सर्विस करने की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विस, ये विकास होता है आप में। आप समाज सेवा, बाहर निकल करके लोगों का हेल्प करना शुरू करते हैं, जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है वो आप में डेवलप होने लगता है। ठीक है, सेवा भाव आप में आने लगता है, जिसको आप सेवा भाव बोलते हैं। आप हेल्प करते हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, आपको लगेगा कि हेल्प करना चाहिए, आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों से सीखते भी हैं और खुद अंदर से भी क्या होता है? आप इसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, और फिर क्या करते हैं? आप
सेवा भाव शो करते हैं, दिखाते हैं, और फिर क्या होता है, आप में बेहतर एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। जब तक सोशल डेवलपमेंट अगर एक बच्चे में नहीं होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलप बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, एडोलेसेंस पीरियड में है, 15-16 साल का है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में ठीक है, सब कुछ अच्छा है, क्रिएटिव है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें सेवा भाव नहीं है तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लगता है ना कि वो अपने आप से मतलब अगर रखता है तो आप क्या कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड डेवलप हो गया है इसमें। ठीक है, एटीट्यूड हो गया है इसमें बहुत ज़्यादा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप उसको क्या बेहतर समझेंगे? आप बोलने को तो बोल देंगे, बहुत तेज है, लेकिन सोशल आदमी नहीं है वो, पब्लिक में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये उसको आता ही नहीं है। अगला सेंटेंस आप क्या बोलेंगे कि ऐसे पढ़े लिखे और क्रिएटिव तेज होने का क्या मतलब, कि जब आपको समाज में रहना ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सोशल सर्विस या सोशल आप में ये हम की भावना या सेवा भाव नहीं है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका डेवलपमेंट क्या है, कहीं ना कहीं अधूरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विस की बातें हुई। अगला जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सोशल मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी में क्या होता है, आप परिपक्व हो चुके हैं, आप में सोशल चीज़ों को समझने की एबिलिटी अब डेवलप हो चुकी है, और ये तब आती है जब आप ग्रुप में जितने भी मैंने फैक्टर्स बताया है, जिस तरह के डेवलपमेंट बताया है, वो सब आने के बाद होता है। ठीक है, क्या था, सोशल मैच्योरिटी। सोशल मैच्योरिटी में क्या होता है कि आप अपने की मदद से, कॉन्साइन की मदद से क्या करते हैं आप, या आप अपने जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पे, परिपक्वता के आधार पे आप ये समझने लगते हैं कि आपको पार्टिकुलर प्लेस में किस तरह का बिहेव करना है। ठीक है, आपको किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, किस तरह से बातें करना है, एक परिपक्व व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें आप में डेवलप होने लगता है। किसके अंतर्गत, सोशल मैच्योरिटी के अंतर्गत। और इसी की वजह से आप एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप में एप्रोप्रिएटनेस आता है। किसकी वजह से आता है, सोशल मैच्योरिटी के वजह से। आप समझ गए हैं कि हाँ किस तरह की बिहेव करना है, किस तरह से लोगों से बातें करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सोशल मैच्योरिटी की वजह से। जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक क्या होगा, एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप शो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक बच्चा है, उसको सब पता है, एक बच्चे को भी आप चाहें तो क्या करेंगे, किताब में लिख करके दे दीजिए, वो सब पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, समाज में जाता है और समाज एप्रोप्रिएट बिहेव नहीं कर पाता है। क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण यही है कि उसमें मैच्योरिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, सोशल मैच्योरिटी उसमें नहीं आई है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट की बातें करते हैं कि आपकी इंटरेस्ट जिसमें होगी आप उसी बिहेव को करेंगे, अदरवाइज आप बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि सोशल जगह पे आप गए, जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट की बातें हो रही हैं। सोशल इंटरेस्ट में क्या है, आप मान लीजिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप गेम खेलने गए, आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे आपको अगर किसी ने ज़बरदस्ती कर दिया तो आप क्या करेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे, आप वहाँ से हट जाएंगे। आपको फुटबॉल पसंद है, आप फुटबॉल जा कर के खेलेंगे। आपको लगता है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे किस तरह का लोग है, अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, आप उनके साथ इजीली बात कर सकते हैं, उनके साथ घुल मिल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके साथ इंटरेस्ट शो करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और फिर आपका डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। तो सोशल इंटरेस्ट भी क्या करता है, आपके सोशल डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये क्या होता है, इस पहलू की वजह से भी आपका सामाजिक विकास होता है। इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है कि आपका रुचि क्या है, आप कौन से काम करना चाहते हैं, किस काम को करने से आपको लगता है कि आप में विकास होगा, आपको फ़ायदा होगा, आप उसी काम को करते हैं। इंटरेस्ट नहीं तो आप कोई भी काम नहीं करेंगे। और ये हर पहलू में है, सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बातें नहीं है। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ने से आपका को बौद्धिक विकास आपका होगा तो आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, अदरवाइज आप उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सोशल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे सोशल इंटरेस्ट भी मैटर करता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है डिजायर फॉर स्टेटस एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, आप सोसाइटी में जा कर के आप इसलिए बेहतर बिहेव करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, आपको सम्मान मिलता है, प्रेस्टीज की बात आ जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ आप कह लीजिए प्रेस्टीज और स्टेटस। आपका विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्या चाहिए, समाज में प्रेस्टीज चाहिए, स्टेटस चाहिए। आप देखते होंगे आप बड़े को देखते हैं, आप देख करके उनसे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित हो जाते हैं, आप सोसाइटी में कुछ लोगों को देख रहे हैं, 10 लोगों के बीच में वो बातें कर रहा है, बैठा है, आप उससे किस तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने एक स्टेटस मेंटेन किया है, स्टेटस को उसने क्या किया है, अर्जित किया है। ठीक है, एक्वायर्ड है, प्रेस्टीज भी क्या है, एक्वायर्ड है। और आप क्या करते हैं, आप उनको देख करके आप सम्मान के लिए, प्रशंसा के लिए क्या करते हैं, आप अपने अंदर भी उस तरह के डेवलपमेंट को लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में देख करके। और इससे भी क्या होता है, आप में सोशल डेवलपमेंट होता है। और ये सब किस स्टेज में होता है, ये सब एडोलेसेंस के स्टेज में होता है। एक कह सकते हैं कि उससे पहले का स्टेज में आइए, बाल्यावस्था में आइए, चाइल्डहुड में आइए, या इन्फेंसी में तो खैर सेंस नहीं होता, सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी में होता ही नहीं है। किसमें, बाल्यावस्था की बात अगर करें तो वहाँ पे आपको प्रेस्टीज और स्टेटस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। वहाँ जो बिहेव होता है वो होता है टीट फॉर टैट वाला, कि आप अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आप उसके साथ अच्छा कर देंगे। आप अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, स्टेटस वहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है, किस एज में करता है, एडोलेसेंस स्टेज में करता है, कि आपको प्रेस्टीज बनानी है, स्टेटस बनानी है, आपको एस्टीम अपना बेहतर करना है, जो सेल्फ एस्टीम होता है उसको बेहतर करना है, सम्मान प्राप्त करना है। और ये तब मिलेगा जब आपका एप्रोप्रिएट बिहेव होगा, किसमें, सोशल कह सकते हैं पर्सपेक्टिव में। इसीलिए आप क्या करते हैं, प्रेस्टीज और स्टेटस की वजह से क्या करते हैं, विकास करते हैं किस स्टेज में, एडोलेसेंस पीरियड में। और ये आगे भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसकी बातें हुई। अगला है क्या, फेथ इन गॉड एंड रिलीजियन। आपके समाज को प्रभावित और समाज में आपके सोशल डेवलपमेंट में एक अहम रोल कौन निभाता है, वो निभाता है बिलीव इन गॉड एंड रिलीजियन। ठीक है, आप देखिए एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, जब आप एडोलेसेंस पीरियड के स्टार्टिंग में होते हैं तो गॉड में और रिलीजन में क्या होता है, आपका फेथ, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एडोलेसेंस के लास्ट में और एडल्टहुड में जब आप प्रवेश करने लगते हैं, एडल्टहुड में जब जाते हैं, तब क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है गॉड एंड रिलीजियस पे, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि अर्ली एडोलेसेंस में क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, आप या तो कम कह लीजिए या नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से
आप कंफ्यूजन में होते हैं कि आप माने कि नहीं माने, क्योंकि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें क्या होता है, आप फैक्ट पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि गॉड के एग्जिस्टेंस हैं या नहीं है, क्योंकि इस एज में क्या होता है, आप साइंटिफिकली ज़्यादा सोचते हैं। और जब आप वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे, तो फिर क्या होता है, गॉड एंड रिलीजियस पे आपका जो शंका होता है वो बढ़ने लगता है, जो बिलीफ होता है वो क्या होता है, आपका कम होने लगता है। ठीक, आप कंफ्यूजन में होते हैं, आप इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टेज आप पार कर जाते हैं, एडोलेसेंस स्टेज पार करके जब आप एडल्टहुड में आते हैं, जब आप एडल्टहुड में जाते हैं तब क्या होता है, ये फिर से बढ़ जाता है, ये बिलीफ आपका क्या है, बढ़ जाता है, आप मानने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, गॉड एंड रिलीजियन से भी आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर आप वहाँ पे क्या होता है इस एज में कि आप गॉड के बारे में अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता दी गई जो कहीं ना कहीं फेवरेबल है, जिससे कि लोक कल्याण जुड़ा हुआ है, तब आप इसको मानने लगते हैं, रिलीजियस को मानते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आप रिलीजियस को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, कन्फ्यूजन के स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा फेथ इन गॉड। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन की। चूँकि सोशल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं तो सोशलाइजेशन की बात करना जरूरी है। देखिए सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप सामाजिक वैल्यूज, स्टैंडर्ड और जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं समाज द्वारा, उसको क्या करते हैं, आप एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, जो कस्टम है और जो कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिया गया है कि आपको किस तरह का बिहेव करना है कैसे सिचुएशन में, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लीजिए। क्या होता है, आप सोशलाइजेशन के माध्यम से ही इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं। ये लर्निंग की एक कह सकते हैं प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ सीखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की एक प्रक्रिया है। और ये क्या होता है सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन आपके जन्म से लेकर बर्थ से, जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जन्म से मृत्यु तक, मतलब बर्थ टू डेथ आप सीखते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन इसी को बोलते हैं। अब देखिए सोशलाइजेशन दो तरह से होते हैं। एक तो होता है सोशलाइजेशन की जिसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। वो क्या होता है, जब बच्चा अपने घर में होता है, प्राइमरी स्टेज में होता है, जब अपने घर में अपने सिबलिंग्स, फादर मदर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और चीज़ों को सीखता है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जब वो सोसाइटी में बाहर निकलता है, सोसाइटी में जाता है, दोस्तों से, स्कूल में, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से जब उसका सोशलाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सोशलाइजेशन के ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप देख लिए। सोशलाइजेशन के दो टाइप आपने देखा, दो तरह से सोशलाइजेशन होता है। एक तो प्राइमरी स्टेज में होता है, जब आप बच्चे हैं 5-6 साल से पहले का होता है, जिसको प्राइमरी सोशलाइजेशन बोल रहे हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। दूसरा हो गया सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एजेंट की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एजेंट कौन से हैं सोशलाइजेशन के। प्राइमरी एजेंट कौन है, किसके द्वारा सोशलाइजेशन हो रहा है प्राथमिक स्तर पर, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है। तो देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन मेनली आपको एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल से ही सवाल आते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो प्राथमिक सामाजिकरण के कह सकते हैं कि एजेंट हैं, एजेंसीज हैं, और कौन से हैं जो सेकेंडरी एजेंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंसी की बात जब भी होगी, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन जब भी होती हैं वो जब स्कूल जाने से पहले आपका प्राथमिक स्तर पे हो रहा होता है, लेकिन इसमें कुछ जुट जाता है। जैसे जब एजेंट की बातें होंगी, एजेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, तब इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, आपकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका नेबर, नेबरहुड हो जाएगा, नेबर जो भी हैं वो हो जाएंगे, और फिर आपके पीयर ग्रुप भी इसमें आएंगे, पीयर ग्रुप आ गए। अब देखिए फैमिली में जो भी एजेंट होंगे, फैमिली में अगर माता पिता है वो होंगे, सिबलिंग्स आपके भाई बहन हैं वो होंगे, जो आपके रिलेटिव होते हैं। इसमें एक और जोड़ लीजिए, जो किनशिप में आते हैं। किनशिप मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो नातेदार होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो आते हैं किसमें, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब आइए सेकेंडरी की बात कर लेता हूं। तो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब इसमें देखिए क्या है, ये तो आपने देख लिया, इसको मिटाता हूं, आगे चलते हैं। देखिए सेकेंडरी में क्या होंगे कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल, तो स्कूल हो जाएंगे, स्कूल्स एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा आपका हो जाएगा सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियन, उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए सोशल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, रिलीजियन हो गए, इकोनॉमिकल, हाँ ये क्या होंगे, इकोनॉमिकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये सब हो जाएंगे आपके। मतलब क्या हुआ कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, जितने भी संगठन है या संस्था है उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा अगर सोशलाइजेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। चलिए इसमें अब थोड़ा सा और ऐड करिए। इसमें ऐड क्या करना है, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए मीडिया, जिसका इफेक्ट आज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है व्यक्ति के क्या में, विकास में। मतलब इसी में क्या हो जाएंगे, मीडिया भी हो जाएगा। ठीक है, मीडिया में क्या हो जाएगा, न्यूज पेपर, मोबाइल को तो भूल ही नहीं सकते हैं, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सारे चीज़ क्या होंगे आपके सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, टीवी के माध्यम से सीखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है,
टीवी में किसी कैरेक्टर को देखा और उसके रोल को वो खुद से क्या कर रहा है, घर में प्ले कर रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे बाहुबली मूवी आने के बाद क्या था, बहुत बच्चे थे जो अपने आप को बाहुबली की तरह एक्ट करते थे, तलवार निकालना, उसको चलाना, ये करना, या उसका डायलॉग बोलना। ये सब किसके कारण होता है? ये इस तरह का बच्चा अगर सीखा है वो किसके कारण हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, मीडिया की वजह से हो रहा है, मीडिया एजेंसी की वजह से हो रहा है। तो ये तमाम मीडिया में आएंगे, सोशलाइजेशन के सेकेंडरी एजेंट होंगे और उसमें भी कौन से होंगे, मीडिया होंगे। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन को इवन सोशलाइजेशन प्रोसेस के एजेंट हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, सोशल डेवलपमेंट की बातें हो गई और उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट की बातें हुई, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग और हैं जो भी जैसे इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर मोरल डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम लोग आगे के क्लासों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे क्लास के। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।